पेज नंबर 38। दूसरी तपस्विनी बोली, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। वह कहती है कि हे भाग्यवान, यह किसी ऋषि का पुत्र नहीं है। दुष्यंत बोले, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। देखिए, जो दुष्यंत है वह दूसरी तपस्विनी से कहते हैं कि तुम सही बोल रही हो। उसके जो हिम्मत वाले काम है वह देखकर यह किसी ऋषि का पुत्र तो नहीं मालूम पड़ता है, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। लेकिन दुष्यंत कहते हैं कि यह इस तपोवन में रहता है। तपोवन यानी कि वह स्थान, वह जगह जहाँ तपस्वी रहते हैं। यानी कि मैंने इसे तपोवन में देखकर मुझे ऐसा लगा कि यह शायद ऋषि का पुत्र हो सकता है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से यानी कि खुद से बात कर रहे हैं। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, हर्ष यानी कि खुशी। जो दुष्यंत है वह अपने आप से मन ही मन बातें करते हैं कि इस बालक का हाथ छूने से मुझे बहुत सुख होता है, तो ये जिस भाग्य वाले का बेटा होगा उसे कितनी खुशी होती होगी। दूसरी तपस्विनी बोली, दोनों की ओर देखकर, यानी कि दुष्यंत और सर्वदमन की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा यानी कि आश्चर्य। दुष्यंत बोले, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? यानी कि दुष्यंत है वह कहते हैं कि तुम्हें किस बात का आश्चर्य हो रहा है? दूसरी तपस्विनी बोली, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली है। बच्चों, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि दूसरी तपस्विनी को अचंभा, आश्चर्य क्यों हुआ? तो दूसरी तपस्विनी को आश्चर्य इस वजह से हुआ कि बालक की और दुष्यंत की जो सूरत है वो बहुत ही मिलती है, और जो बालक है उस बालक ने बिना जाने ही दुष्यंत की बात मान ली थी। इस वजह से दूसरी तपस्विनी को अचंभा यानी कि आश्चर्य हुआ था। दुष्यंत बोले बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? यहाँ पर जो दुष्यंत है वो इस बालक के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वह कहते हैं अगर यह किसी ऋषि का पुत्र नहीं है तो यह किस वंश का है, किस कुल का है, किस खानदान का है यह? दूसरी तपस्विनी बोली, यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी कि बच्चों यह एक कुल का नाम है। पुरुवंशी यानी कि पुरु नाम के राजा का जो कुल है उस परिवार से यह जो सर्वदमन है वह है, यानी कि उस खानदान से यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश है वह आगे बढ़ता जाता है। दुष्यंत बोले स्वयं से यानी कि खुद से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? ठीक है, आइए इसे समझते हैं कि जो दुष्यंत है वह अपने आप से बात करते हैं कि इसकी सूरत तो मुझसे मिलती है। यह जो है पुरुवंशी है, कि जो पुरुवंशी है
तो जो दुष्यंत है, दुष्यंत ने उसके आश्चर्य का कारण पूछा। तब तपस्विनी ने कारण बताते हुए कहा कि इस बालक की सूरत तुम्हारी सूरत से बहुत मिलती जुलती है और यह बालक तुम्हें जानता नहीं है, फिर भी इसने तुम्हारा कहना मान लिया। तुम इसे ऋषि कुमार समझते हो, पर यह ऋषि कुमार नहीं, पुरुवंशीय है। ठीक है। तो जो दुष्यंत है वह अपने आप से बात करते हैं कि पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में, युवा अवस्था यानी कि जवानी में, वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। जब जो पुरुवंशी इस कुल का होता है वह व्यक्ति जवानी में क्या करता है कि महलों में रहकर जो प्रजा होती है उसका लालन पालन, उसकी रक्षा करता है, और वृद्धावस्था यानी कि जब वह बूढ़ा हो जाता है, पुरुवंशी यानी कि इस कुल का जो व्यक्ति है वह बूढ़ा हो जाता है, तो वह वन में आकर जितेंद्रिय, यानी कि इस शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। कुटी यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं। यानी कि इनका काम क्या है कि जब ये जवान होते हैं तो महलों में रहकर जो प्रजा होती है, राज्य होता है, उसका लालन पालन, उसकी रक्षा करते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो यह वन में जाकर तपस्वियों की तरह रहते हैं, आश्रम में, झोपड़ी के अंदर। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर, निडर यानी कि किसी से न डरने वाला, निर्भय और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र बालक किस प्रकार होगा, है ना बच्चों। बच्चों, जब यह पाठ शुरू होने वाला था इससे पहले विषय प्रवेश में मैंने जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो पूरी कहानी है वह मैंने बताई थी। तो यह जो सर्वदमन बालक है वह दुष्यंत का ही पुत्र है। दूसरी तपस्विनी बोली, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पीतर के इस तपोवन में हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि शकुंतला की माता कौन थी। तो जो शकुंतला की माता है वह मेनका है। तो जो दूसरी तपस्विनी है वह कहती है कि हे परदेसी, तुम्हारा जो संदेह यानी कि शक, शंका है तब मिट जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा कि इस बालक की माता, इस बालक की यानी कि सर्वदमन की माता जो है वह मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पीतर के इस तपोवन में हुआ है। देव पीतर यानी कि देव पूर्वज, इनकी वजह से ही यह जो बालक है वह इस तपोवन में, यानी कि उस जगह, वह जगह जहाँ पर जो तपस्वी रहते हैं, यानी कि आश्रम भी कह सकते हैं। आश्रम जो है वह वन में, जंगल के अंदर होता है। इस वजह से दुष्यंत बोले मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? देखिए, जो दुष्यंत है उन्हें अब ज़्यादा जानने की इच्छा हो रही है और साथ ही साथ आनंद भी हो रहा है कि उन्हें कुछ उम्मीद लग रही है। जो इस बालक की माता है वह कहते हैं कि किस राजश्री की पत्नी है। इस शब्द का अर्थ होता है राजवंश या क्षत्रिय वंश में उत्पन्न ऋषि। कि ये जो सर्वदमन है उसकी जो माता है वह किस राजश्री की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी बोली, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। देखिए,
जो दूसरी तपस्विनी है वह कहती है कि इसकी जो माता है, ठीक है, उसका विवाह जिस व्यक्ति से हुआ था, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस बालक की माता को, इसका कोई अपराध नहीं था, अपराध यानी कि कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था, फिर भी बिना गलती के इसकी माता को छोड़ दिया, तो मैं ऐसे व्यक्ति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहती हूँ। दुष्यंत बोले स्वयं से, यानी खुद से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। यानी कि दुष्यंत अपने आप से ही मन में बातें कर रहे कि यह जो कहानी है, शायद यह कहानी मुझे अपनी ही लग रही है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? वह अब सोच रहे कि यह कहानी मुझसे मिलती जुलती लग रही है, तो क्या मैं इस बालक की माता का नाम पूछ सकता हूँ? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। इतने में वह सोच रहे, उसी समय जो पहली तपस्विनी है वह मिट्टी का मोर लेकर आती है।